नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी हमारे जनधन खाता धारक हैं, लाभार्थी हैं, या फिर आप लाभार्थी भी नहीं हो तो आप इस खाते को खुलवा के कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हो, सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जनधन खाता खोलने वाले व्यक्ति को सभी को 10,000 रुपए तक की छूट मिलती है। 10,000 रुपए तक आप कभी भी अपने अकाउंट में से ले सकते हैं और अपने अकाउंट में दोबारा से उसको बिना इंटरेस्ट ऑफ रेट के उस पैसे को आप ज्यों का त्यों वापस भी कर सकते हो। आप पे कोई भी इंटरेस्ट ऑफ रेट नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इस खाते को कैसे आप लोगों को खुलवाना है, कैसे आपको 10,000 रुपए की सुविधा मिलेगी, सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या आपको सबमिट करना है, सारी जानकारी, कहाँ पे आपको इस फॉर्म को देना है या फिर कैसे आपको अपने ऑनलाइन आवेदन करना है, सारी जानकारी स्पष्ट रूप से आज की वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया हूं कि जिसमें आप अपने फॉर्म को कैसे जल्दी से जल्दी अप्रूव करवा सकते हो और जल्दी से जल्दी अपना ये अकाउंट जो है उसको खुलवा सकते हो और क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, सारी जानकारी बताई गई है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो दूसरों तक जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपना जनधन खाता जरूर से जरूर खुलवा लो। बताता हूं आप लोगों को कैसे क्या होता है, क्या क्या फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है और क्या क्या फॉर्म के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले आप सभी को बताऊंगा मैं आपको जनधन योजना के खाते के बारे में। तो जैसे हम पहले आपको अकाउंट ओपन करने से पहले मैं आपको इस योजना के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या है इस योजना में, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या वेरिफिकेशन होगी, कैसे आपका इसका खाता आप किसी भी बैंक अकाउंट में खुला सकते हैं। जैसे जनधन खाता एक किसी भी बैंक अकाउंट में जाके आप खुलवा सकते हैं। जैसे SBI में आपका अकाउंट है, वहाँ पे जाके आप जनधन खाता एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। देखो जैसे इसमें क्या लिखा है, योजना का विवरण, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना समेक्स जो ये है, इसमें आपको बचत खाता खोलने का मौका दिया जाता है और न्यूनतम राशि रख सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसमें ज़्यादा राशि रखना पड़ेगा। जैसे कि आप HDFC बैंक अकाउंट में खुलवाते हैं अपना अकाउंट, तो वहाँ पे क्या आपको मिनिमम 5,000 रुपये रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट का पैसा कटने लगेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप मिनिमम कितना भी रुपया रख सकते हो। और दूसरा इसका देखो लाभ क्या है, दूसरा लाभ क्या है, जमा राशि पर ब्याज, मतलब जमा राशि पे जो आपका बैंक के ब्याज देते हैं उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज यहाँ पे मिलता है। फिर 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी आपको मिलता है अगर आपका जनधन योजना खाता है तो। और तीसरा है न्यूनतम शेष राशि, जो आपको मैंने बता ही दिया था। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 30,000 का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा। मतलब जैसे आपकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो आप जो जिसका भी जनधन योजना में खाता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में योजना के तहत उनका खाता खुला हुआ है, तो आप लोगों को वहाँ पे 30,000 रुपये का बीमा भी जो पैसा मिलता है वो भी मिलेगा। भारत भर में धन का आसानी से आतरण, मतलब आप कहीं भी जाके अपना ये पैसा निकलवा सकते हो। जैसे UPI फ़ोन पे यूज कर सकते हो, आपका इसका एक कार्ड मिल जाएगा जिसमें आप अपना फ़ोन पे, गूगल पे कुछ भी यूज करके चला सकते हो। इसका कहने का मतलब भारत में कहीं भी आपका ये जो खाता है हर जगह काम करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपका UP में काम कर रहा है तो आप जाओगे दूसरे स्टेट, हरियाणा चले गए, पंजाब चले गए, वहाँ काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपका हर जगह काम करेगा। सरकारी योजना में लाभार्थी इन खातों में लाभ अंतरण प्राप्त होगा। मतलब अगर आपके पास जनधन योजना का खाता है तो जो सरकारी योजनाओं में लाभ होता है इन्हीं खातों में आपका तुरंत ही पैसा आ जाएगा। मतलब ज़्यादातर क्या होता है, सरकार से जुड़े जितने भी काम होते हैं, अगर आप सरकार से जुड़े हो, सरकार के जुड़ा खाता है तो आपका सबसे पहले काम होता है। अब इसमें देखो क्या लिखा है, 6 माह तक इन खातों में संयोजक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। मतलब ओवरड्राफ्ट समझ लेना। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आपको 6 महीने बाद, जैसे आपका अकाउंट आज ओपन होता है, आज से 6 महीने बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट चालू कर दे। मतलब आप पैसा ले सकते हैं, ना कोई आपको ब्याज देना पड़ेगा। मतलब जैसे आप इंटरेस्ट पे कहीं पैसा लेते हो तो वहाँ पे आपको ब्याज देना पड़ता है महीने का, है ना। लेकिन आप यहाँ पे अगर यहाँ से पैसा लेते हो तो आपको ना कोई ब्याज देना पड़ेगा, आपका क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट का सुविधा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे पेंशन, बीमा, उत्पादों की पहुंच है। तो ये होगी, ठीक है, आप सबको बता दिया था जनधन योजना, ये सारी चीजें। ये हो गया बीमा, 90 दिन दुर्घटना भीतर हो जाए तो कार्य में वित्तीय 2016-17 के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे, ठीक है। देखो अब एक और है यहाँ पे 10वां टिप्स क्या है, प्रति परिवार, मुख्यतः परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ खाते में 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। जैसे किसी की स्त्री का खाता है तो उनके लिए सिर्फ 5,000 का ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। उसके बाद
क्या है कि आपको 5,000 पहले बार में 5,000, उसके बाद आपको इसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया जाता है नेक्स्ट टाइम। जैसे हमने इस टाइम 5,000 का ओवरड्राफ्ट ले लिया, उसके बाद आप जब इसको दोबारा से कर दोगे तो उसके बाद आपका 10,000 का सिस्टम ओपन हो जाता है। तो अब देखो खाता कैसे खोलना है। खाता देखो जैसे कि आपको पता ही होगा, जनधन योजना का खाता ऑनलाइन नहीं खुलता है। मैं झूठ क्यों बोलूँ, काफ़ी लोग बता देते हैं ऑनलाइन खुलेगा बता देते हैं आपको, फिर आप लोग वीडियो में परेशान हो जाते हो, ऑनलाइन खुलता नहीं। तो मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, ऑनलाइन खाता नहीं खुलता है जनधन योजना का। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, खाता खोलने का फॉर्म अंग्रेजी में और खाता खोलने का फॉर्म हिंदी में। तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप लोग को फॉर्म नहीं मिलता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पे जाके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका फोटो आपका पूरा मिल जाएगा, मैं आपको भेज दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। आपको नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, या फिर मेरे नंबर पे मैसेज करके आप मांग लेना। तो जैसे हम लोग इस पे PDF पे आ चुके हैं, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे इस फॉर्म में आपको क्या है, वित्तीय समस्त खाता खोलने का फॉर्म। ठीक है, बैंक का नाम और दिनांक। ठीक है, यहाँ बैंक का नाम लिखना है आपको और दिनांक लिखना है। यहाँ शाखा का नाम लिखना है, जो आपका शाखा जहाँ पे आप बैंक अकाउंट खुलवाओगे, जैसे आप कहीं भी खुलवा रहे हो उत्तर प्रदेश में, जो आपका गांव का शाखा है वो लिखना है, फिर आपका गांव लिखना है, फिर उपजिला ब्लॉक जो ब्लॉक होता है आपको वो लिखना है, फिर यहाँ पे जिला लिखना है, फिर आपको राज्य लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे वार्ड नंबर, अगर आपका शहर है तो वार्ड नंबर, और ग्राम है तो ग्राम का कोड लिखना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 2011, उसके बाद आपको देखो यहाँ पे क्या लिखना है, आपका पूरा नाम लिखना है। देखो एक बार डिटेल समझ लेना सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा आपका नाम लिखना है, श्री हैं, श्रीमती हैं, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम नाम, मध्यम नाम और अंतिम नाम, मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो आपका मान लो जैसे आपका नाम विशाल कुमार मौर्य तो आपका विशाल कुमार मौर्य। ठीक है, या फिर आपका नाम श्री विशाल है और कुमार है तो विशाल कुमार, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आपको नाम लिखना है। आपको पिता, पति या पत्नी का नाम। ठीक है, जो भी आपका पिता, अगर आप लड़के हो तो आप अपने पिता का नाम लिख सकते हो, पति अगर आप लड़की हो अपने पति का नाम लिख सकती हो, या फिर आपकी शादी नहीं हुई है तो अपने पिता का नाम लिख सकती हो, या फिर कोई जो मैरिड है जिनका वो अपना अकाउंट खुलवा रहे तो अपने पत्नी का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे पता आपको अपना एड्रेस लिख देना है, फिर उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिख देना है, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, सही लिखना है, क्योंकि ये वेरीफाइड डिटेल्स होते हैं। उसके बाद आपका अकाउंट ओपन होगा। यहाँ फिर आपका जन्म तिथि लिखना है, दिनांक, माह और वर्ष, फिर यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर आपको आधार कार्ड नंबर लगेगा। देखो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक पैन कार्ड और आधार कार्ड। आपको मनरेगा जॉब कार्ड की भी संख्या की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना मनरेगा जॉब कार्ड, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप काम क्या करते हो, व्यवसाय क्या करते हो, क्या काम है, आप किसान हो या फिर कहीं जॉब करते हो, ऐसा कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर वार्षिक आय क्या है आप लिख सकते हो। मिनिमम जो आपकी वार्षिक आय होगी, आपका आय प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसको देख के लिख देना है। फिर यहाँ पे आश्रित की संख्या, मतलब आपके घर में कितने लोग हैं, संपत्ति का ब्यौरा, अपना घर है कि नहीं है, पशु की संख्या से जो भी आपका डिटेल्स है आप अपना जो आपको पता है अपने बारे में भर सकते हो, या फिर आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये होगी परिवार के सदस्यों के परिवार के नाम पर वर्तमान खाता। अगर आपके परिवार में सदस्यों में किसी का खाता खुला है तो हाँ, नहीं खुला है तो नहीं। ठीक है, यदि हाँ बैंक खाता संख्या, अगर आपका मतलब जनधन योजना का किसी का खाता खुला है तो हाँ लिखना है, नहीं खुला है तो नहीं लिखना है। ठीक है, ये होगी सारी बातें। मैं अनुरोध करता हूँ फिर आपको यहाँ पे टिक कर देना, फिर ये घोषणा पत्र हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे दिनांक, स्थान, नामांकन और आवेदक के जो हस्ताक्षर आप यहाँ पे अपना साइन कर देना है। साइन करने के बाद आपको यहाँ पे आप साइन कर सकते हो, अंगूठा लगा सकते हो, जो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्थान और दिनांक लिख के यहाँ पे भी साइन और अंगूठा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, निम्न नामांकित करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। नाम, यहाँ पे आपको नाम लिखना है, संबंध लिखना है, फिर आयु लिखना है, फिर जन्म तिथि आवश्यक, मतलब यहाँ पे देखो कोई भी आपके साथ का है उसका नाम, फिर उसके साथ आपके संबंध जो खाता खुलवा रहे हैं उनका संबंध, फिर आयु, जन्म तिथि, फिर आवश्यक में कि मृत्यु होने का नामांकन आवश्यक होने की स्थिति में नामांकित जगह जमा राशि प्राप्त करने के लिए आकृत क्यों, मतलब यहाँ पे देखो नॉमिनी डिटेल्स, जैसे आपने यहाँ पे बैक आ जाते हैं थोड़ा सा नॉमिनी डिटेल्स भरना है। जैसे हमको क्या होता है, अगर कारणवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको पैसा कौन निकाल पाएगा, जिसकी मृत्यु होगी वही निकाल पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे नॉमिनी फिलअप करवा देते हो तो जो नॉमिनी है वो भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे पिता या पति का नाम पूछा गया, पत्नी का नाम पूछा तो यहाँ पे आपका वो नॉमिनी डिटेल्स पूछा जाता है। अगर वो नॉमिनी डिटेल्स फिलअप है यहाँ पे तो आपका यहाँ पे वही नाम भरना है, नॉमिनी। ठीक है, जो इंग्लिश में नॉमिनी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं नामांकित करना चाहता हूँ, नामांकित। ठीक है, तो ये हो गया। आप यहाँ पे उसके साथ लिख के फिर यहाँ पे उसका साइन और अंगूठे या फिर कुछ भी निशान साइन करना, तो ये हो गया फॉर्म को फिलअप करने का। फिर आपको ये डॉक्यूमेंट प्लस आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी और पैन कार्ड की फोटोकॉपी, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उसकी फोटोकॉपी, अगर नहीं है तो भी चलेगा। तो आपके ये 2-3 का फोटोकॉपी और इस फॉर्म को फिलअप करके अपने स्टेबलाइज
और इसको दे के आप अपने बैंक चले जाना, जिसमें भी आपका अकाउंट है उसको दे देना है, फिर उसको आपको बता देना जनधन खाना खोलना। उसके 6 महीने बाद आपका ओवरड्राफ्ट की सुविधा ओपन हो जाएगी, जिसके बाद आपको 10 रुपये का फॉर्म आएगा, उसको फिलअप करके देना है और वहाँ से धनराशि ले लेनी है 5,000 रुपये की। फिर अगले बार 10,000 रुपये की आपको राशि मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे मतलब आप जैसे मार्केट से कहीं से भी पैसा उधार लेते हो तो आपको वहाँ पे ब्याज देना पड़ता है, बट यहाँ पे फायदा है आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अगर इसमें आप पैसा जमा करते हो तो सबसे ज़्यादा ब्याज भी यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये होगा कि जनधन योजना के बारे में। और यहाँ पे देखो बीमा भी मिल रहा है, योजना भी मिल रहा है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे फायदा, इसलिए सबको जनधन खाता खोलना आवश्यक है। करीबन 53-54 करोड़ लोगों ने खोल रखा है। जैसे 150 करोड़ हमारी जनसंख्या है, तो उसमें से करीबन 25 नहीं है, सॉरी 25 कह रहा हूँ, 35% लोगों ने अकाउंट खुलवा रखा है। तो आप भी खुलवा लीजिए जनधन योजना में।